हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अले लाइव ब्लॉग। होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 4 फरवरी संडे। तो फाइनली यहाँ पर रेडी हो गई हूँ क्योंकि तुफैल जी ने मुझे बोला कि चलो बच्चों को लेकर के कहीं चलते हैं। और कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है 5 फरवरी को, तो आज ही कहीं चलते हैं संडे, क्योंकि आज पड़ गया तो कल मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, मंडे रहेगा और वो काम पे चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़्रेश हो गई थी, लेकिन हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि फिर मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा मूड चेंज हो गया था। तो हम लोग कहीं नहीं गए, प्लान जो है ना कैंसिल कर दिया। और ये है नाइट का टाइम, संडे नाइट। तो यहाँ पर बना था पुलाव, चिकन और सैलेड अभी आ रहा है, वो नाश कट कर रही थी। और यहाँ पर यूसुफ, यासीन, नदीम, तुफैल जी सब यहाँ पे खाना खा रहे थे, मैं भी खाने वाली हूँ। बच्चे देख सकते हैं चेयर लेकर आ रहे हैं अपना अपना क्योंकि उन्हें भी खाना है और कल उनका स्कूल भी है, उन्हें स्कूल भेजना है मुझे, तो फटाफट इन्हें फ्री कर दूंगी। अच्छा, रात में ही मैंने ये मैरिनेट करके रख दिया था। तो मैंने और तुफैल जी ने प्लान किया कि चलो मतलब कहीं बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो घर में ही कुछ सबके साथ सिंपल सा सेलिब्रेशन कर लेते। तो मैं काफ़ी टाइम से, जब से मतलब प्रेगनेंसी मेरी स्टार्ट हुई थी, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गाइज़ कि मैं ना सऊदी वाला चिकन फ़हाम खाऊं जो मैं वहाँ खाया करती थी, तुफैल जी लाते थे। बट यहाँ कभी भी बनाने का मौका नहीं मिला और कोशिश भी नहीं की। और मैं काफ़ी टाइम से मैं मतलब इन्हें कह रही थी कि मेरा ना फ़ाहम खाने का बहुत दिल करता है, फ़ाहम खाने का बहुत दिल करता है। तो कहते कहाँ से लाऊँ कहाँ से लाऊँ। मैंने कहा चलो वैसा तो नहीं, नॉर्मली हम बना तो सकते हैं ना वैसा। तो फिर इन्होंने ज़िद कर ली कि चलो इस बार वही बनाते हैं सबके लिए और घर में ही सिंपल सा कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी, रात में ही मैंने कर दी थी, और क्योंकि उसे फ्रिज में रखना था ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया था, मसाले सारे डाल दिए थे और उसके बाद चिकन में कट्स भी लगा दिए थे, क्योंकि कट्स के बहुत ज़रूरी है, तभी तो मसाले अंदर तक जाएंगे। और जितना हो सकता था कोशिश किया मसालों को मतलब बेहतर बनाने का, जैसे जैसे तुफैल जी ने बताया था कि ये वाले मसाले डलते हैं, तो मैंने कोशिश पूरी की कि वही वाले मसाले ऐड किए। अलग से मैंने मिक्सी में बनाया था मसाला स्पेशली इसी का, और उसे भी मैंने उसमें डाल दिया था। सारी जो भी तैयारियाँ थी वो मैंने रात में ही कर ली थी। फिर उसके बाद आराम से ग्लव्स वगैरह पहन करके सारे कट्स लगाने के बाद धीरे धीरे एक एक करके हर पीसेस पे। तो ये मैक्सिमम 4 kg चिकन था और 3 चिकन थे, हाँ थे, और 2 मतलब एक चिकन के 4 पीस थे, तो 3 चिकन्स के आप खुद ही समझ गए 12 पीसेस हो गए। तो यहाँ पर इसी तरीके से सब में अच्छे से मिक्स कर करके इन्हें अच्छे से मसाज दी और मसाला लगा दिया। इतना यम्मी और टेस्टी लग रहा था, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और जो 3G पेस्ट डाला था सबसे पहले, प्याज लहसुन और अदरक का, और उन सब का मतलब पानी निकाल लिया था, उसके बाद ही उसे इसमें डाला था। पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और पपीता नहीं यूज़ किया क्योंकि ये चिकन है, और फिर ओवरनाइट मतलब रखना भी था तो काफ़ी था, तो इसमें पपीता बिल्कुल यूज़ नहीं करना था। सारी चीज़ें कर ली, मिक्स कर रहे थे, उसी टाइम इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी। और बड़े वाले पतीले में किया था ताकि अच्छे से हो जाए, बर्तन छोटा ना पड़े, और उसी के अंदर में सबसे अच्छे से मिक्सअप हो जाए, तो जो कि हो भी गया था बहुत अच्छे तरीके से। जब मैं ये सब कर रही थी ना, उसी टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, दिल कर रहा था कि अभी बना लूँ और खा लूँ, लेकिन अभी तो नहीं कर सकती थी। तो रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मंडे की शाम, और मैंने मम्मी ने सबने मिलके यहाँ पर अरेंजमेंट की। तो अभी ये सब बूढ़ी हो गई गाइस सब मैंने किया है, बस आके बैठ गई है ये जस्ट अभी। अच्छा अच्छा अपना तो पैर का बर्तन तो अभी धोइए। बोलो अब यही बात सच्ची। हाँ, और कह रही थी जल्दी यार तू मिस कर रही है, जबकि मैं तो लाइव देख रही थी बिल्कुल। ये वाला पता नहीं, वही जल गया फूल गया क्या हो गया। इसी में रखना, चलिए तो तोड़ दियो तो कल में तोड़ दियो। इतनी हिम्मत नहीं है। और ऐसा कोई बारबेक्यू वाला काम हो और मम्मी की हेल्प ना हो, सबसे ज़्यादा तो मम्मी ही हेल्प करती है। और अभी जैसी मेरी कंडीशन है, मैं खुद मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे ही मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं बहुत कम चीज़ें कर पाती हूँ। जब जब भी मेरी प्रेगनेंसी होती है ना,
मैं बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ, मुझे इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग प्रॉब्लम 9 मंथ रहती है। तो इसलिए मैं पूरे 9 मंथ है ना वॉमिटिंग वाली मेडिसिन खाती रहती हूँ और स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत। आई थिंक ये सब नॉर्मल ही है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। वरना मेरा तो रोज़ दिल करता है कि मैं रोज़ डेली व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एटलीस्ट डेली ना सही 2 दिन में तो करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी भी सब कुछ मम्मी और नाज और मतलब बहनों ने ज़्यादातर किया है, इतना मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बस थोड़ा सा घुमा रही हूँ, देख रही हूँ, फिर भी जला रही हूँ और बहुत धीमी धीमी आंच पे हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था स्मोकी सा। लेकिन तुफैल जी का जैसा कहना था कि ये इसी तरह से होगा क्योंकि चिकन वाले हैं, नॉर्मल कबाब वाले, बीफ कबाब वाले नहीं, इसी तरीके से होते, तुरंत ये झुलस जाते हैं, तो इन्हें स्लोली ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा ये याशीन यूसुफ खाएगा, खाएगा, गले 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 याशीन। तो फाइनली सिंपल तरीके से हमने सबके साथ घर में इसी तरीके से वेडिंग एनिवर्सरी हमने अपनी सेलिब्रेट की। बाहर नहीं जा सकी मैं, जैसा कि मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो इस वजह से मैंने कुछ बाहर जाके सेलिब्रेट नहीं किया, सिंपली घर में ही कर लिया। काफ़ी मज़ा आया। फाइनल प्लेटिंग आप देख लीजिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।